सभी को यीशु। मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन आरंभ करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना के साथ हम ईश्वर को याद करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपना हाथ जोड़ें और आंखें बंद रखें। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं हमारे अमूल्य जीवन के लिए। आपने हमें उत्तम वरदान दिए हैं और उन सभी वरदानों में सबसे बड़ा और उत्तम वरदान है हमारा जीवन, जिसके माध्यम से हम आपको प्यार कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं और आपको करीब जान सकते हैं। हम विशेष करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आज और आने वाले दिनों में हमारे साथ रहिए। हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित रखिए ताकि हम स्वस्थ रहकर हमारे जीवन के माध्यम से आपको और अधिक जान सकेंगे और जानकर आपके नाम को दूसरों तक फैलाने में सक्षम बनते जाएंगे। ये प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। और प्यारे बच्चों, गए अध्ययन में हमने पाठ 7 का हम देख रहे थे और शुरुआत ऐसे की थी, जीवन को सम्मान देना, जीवन को सुरक्षा करना और जीवन से प्यार करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा ये जीवन ईश्वर का अमूल्य और उत्तम वरदान है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जीवन को सुरक्षित रखना और ना केवल हमारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित और प्रेम रखना हमारा कर्तव्य है। और आज के इस अध्ययन में हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे, वो है अपने शरीर की देखभाल। यानी हमारी जिम्मेदारी होती है हम हमारे शरीर की देखरेख करें, क्योंकि क्या लिखा है पवित्र बाइबल में, पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अपने शरीर की देखभाल करना उचित है। सबसे पहले हम कैसे शरीर को देखभाल करेंगे? समय पर खाना खाएंगे, समय पर भोजन करेंगे, समय पर पानी पिएंगे और समय पर आवश्यकता के अनुसार विश्राम लेंगे। हम जानते हैं रोज़ाना हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन उस काम के बाद में हम थोड़ा बहुत आराम करना और शरीर को थोड़ा विश्राम देना आवश्यक है। और उसके बाद जब हम बीमार होते हैं, तो जब हम बीमारियां आ जाते हैं, तब अस्पताल जाना, डॉक्टरों से मिलना या कुछ सलाह लेकर दवाई समय पर लेना भी हमारा कर्तव्य है। और इतना भी नहीं, जहां हम रहते हैं वहां पर उस जगह को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम साफ सुथरा नहीं रखते हैं, यदि हम गंदगी में रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या आते हैं? मच्छर, कीटाणु, कीड़े मकोड़े आते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। और लास्ट और अंतिम पॉइंट इसमें है कि हम नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे। आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चे आजकल बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं। क्या याद ये सब हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि हम इसी का सेवन करेंगे तो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे और हम अपने शरीर की नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर की देखभाल के लिए ये सब करना उचित है। दूसरा, जैसे हम अपनी शरीर की देखरेख करते हैं, वैसे दूसरों की भी शरीर का देखरेख करना है। सबसे पहले हम कैसे करेंगे? यदि हम बाहर जाते हैं, किसी को देखते हैं भूखा, उस भूखे व्यक्ति को थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। यदि हम किसी को देखा जो प्यासा हो, पानी बहुत घंटों तक नहीं पिया, उस प्यासे व्यक्ति को क्या करना? थोड़ा सा पानी पिलाना।
और हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं जिनके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है, नंगे घूमते हैं। उन वस्त्रहीन लोगों को हम कपड़ा देकर मदद करना है। और इतना भी नहीं, यदि हमारे आस पड़ोस में बच्चे बड़े जो बीमार व्यक्ति होंगे उनकी भी देखरेख करना हमारा अनिवार्य है। जब हमारे घर पे हमारा मम्मी पापा जब हम बीमार हो जाते हैं कितनी देखरेख करते हैं, कितने संभालते हैं, उसके अनुसार जब हम दूसरों को भी देखते हैं बीमार होते हुए तो हम उनकी मदद करेंगे। और हम कैदियों से मिलने जाना, जरूर मैं जानता हूँ अभी कोरोना के समय है, आप लोग जा नहीं सकते हैं। यदि आपको टाइम मिलेगा जेल में जाने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे जो कैदी हैं छोटे से लेकर बड़े हैं, उनसे जाकर थोड़ा सा मिलना जुलना प्रार्थना करना बहुत उचित है। और आप देखे होंगे शरणार्थी को आश्रय देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए बैठने के लिए, उठने के लिए, रहने के लिए घर नहीं, घूमते फिरते रहते हैं। तो इसी प्रकार के लोग आपके आस पड़ोस में मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा विश्राम करने के लिए जगह देंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, जैसे हम अपने शरीर की देखरेख करते हैं, अपने शरीर को प्यार करते हैं, अपने शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे दूसरे लोगों की शरीर का भी हम ध्यान रखेंगे और आदर सम्मान देंगे और उनकी भी देखरेख करेंगे। अभी अपना शरीर दूसरों का शरीर के साथ साथ किताब में और क्या दिया है? हाँ, सही बोला आपने, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। आप जाते हैं आस पड़ोस में, देखते हैं गाड़ी में यात्रा करते में जाते हैं, देखते हो कितना सुंदर प्रकृति ईश्वर ने बनाया। चारों तरफ पेड़ पौधे, इतने फलदार पेड़, इतने सुंदर पक्षियाँ, इतने सुंदर जानवर हैं, कितने अच्छे मीठे फल देते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जहाँ हम रहते हैं आस पड़ोस में प्रकृति की सुरक्षा करना हमारा अनिवार्य है। बाइबल में लिखा है प्रकृति को नष्ट करना और जानवरों को कष्ट देना एक पाप है। तो इसलिए हम कोई भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जानवरों से प्यार करेंगे और उससे ज़्यादा प्रकृति से प्यार करेंगे। यदि हम अच्छा रखेंगे, प्रकृति की देखरेख करेंगे तो हमें और आशीर्वाद ईश्वर से मिलता जाएगा। और इसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि हर परिवार में एक पौधा, एक पेड़ लगा दीजिए। कितना अच्छा लगेगा। आप करेंगे ना? अभी कोरोना के समय में है, आपको बहुत समय मिलता है काम करने के लिए, तो आज एक जीवन आदर्श के रूप में, एक संकल्प के रूप में आप निश्चित करेंगे कि मैं मेरे घर पे मेरे हाथों से एक पौधा लगाऊंगा, एक पेड़ लगाऊंगा। यदि आप देखेंगे जब आप जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे आपके पेड़ भी बड़ा होता जाएगा और भविष्य में आपको खूब फल मिलता है। तो प्यारे बच्चों, जीवन आदर्श के रूप में दिया गया है। जीवन ईश्वर के उत्तम और अमूल्य वरदान है। इस जीवन को सुरक्षित रखना, प्यार करना, देखरेख करना हमारा कर्तव्य है। उसी प्रकार जैसे हम करते हैं दूसरों की शरीर को भी देखरेख करना अनिवार्य है। तो बच्चों, आज हमारे ये 7वां पाठ भी खत्म हो चुका है। 7वां पाठ का नाम है जीवन को सम्मान। तो अभी आप जानते हैं हर पाठ के बाद में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और आज के इस पाठ के नीचे कुछ प्रश्न हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप देख लीजिए और लिख भी दीजिए। 7वां पाठ का पहला प्रश्न है, आज मानव जीवन को किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है? मैं रिपीट करता हूं, आज मानव जीवन को किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है? दूसरा प्रश्न है, पवित्र बाइबल के अनुसार पहली हत्या का वर्णन कीजिए। आप सभी जानते हैं काइन और एबेल की कहानी, उसका उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, मानव जीवन मूल्यवान और गरिमावान है कैसे? मानव जीवन मूल्यवान और गरिमावान है कैसे? चौथा प्रश्न है, 5वें नियम के विरोध कौन से पाप होते हैं? 5वां प्रश्न है,
हमें अपने शरीर की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। छठा प्रश्न है, दया के दैहिक कार्य कौन से हैं। और सातवां और अंतिम प्रश्न है आपके सामने है, हमें प्रकृति की सुरक्षा और जीवों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। तो इस प्रकार 7 प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखा हूं। आप लोग टाइम लेंगे, समय बिताएंगे, कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे, इस पाठ को दोबारा याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो जरूर आपको इनका सही उत्तर मिल जाएगा। सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।